हाँ जी, तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री गणेश दोस्तों, हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज है अपना 20 तारीख और आज मैं आपको देने वाला हूँ दिन भर की पूरी डिटेल। तो सुबह का केदारनाथ धाम का मौसम कैसा था, तो शाम का वक्त ये मौसम कैसा हो जाता है और केदारनाथ धाम में रहने की सुविधा कैसी है, यहाँ पे खाने पीने की वस्तु के क्या प्राइस हैं, जो यहाँ पे रूम है उसका क्या प्राइस है, जो टेंट है वो शाम के वक्त कितने में मिलते हैं आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई केदारनाथ धाम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो वो भी नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन को लेके भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं केदारनाथ धाम के मौसम के बारे में। तो आज है 20 अक्टूबर और सुबह के बज चुके हैं 7 और सुबह सुबह घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से हेली की सुविधा अपना पूरी तरह से रोक दी गई है। जैसे ही मौसम साफ होगा वैसे ही हेली की सुविधा दोबारा से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक कैसे जाएंगे। तो आपको मिल जाती है शटल सेवा टैक्सी, जो कि आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो सफ़र है 5 किलोमीटर तक का, वो आपको टैक्सी लेकर जाती है और आपसे मात्र 50 रुपये किराया लेती है। तो एक बात और मैं अब आपको बता देता हूँ, जो ये शटल सेवा ये पिछले महीने से स्टार्ट हुई है, क्योंकि पहले आपदा के कारण ये जो पूरी टैक्सी है रोक दी गई थी, क्योंकि जो पूरा रास्ता है ये आप देख रहे हो जिस पे अभी टैक्सी चल रही है, पूरा का पूरा एकदम लैंडस्लाइड की वजह से ये बंद हो चुका था। तो आप देख भी पा रहे होंगे रास्ता अभी कच्चा है, पूरी तरह से बना नहीं है। तो आगे आने वाले समय में रास्ता पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, पिछले दिनों में केदारनाथ धाम में 3 से 4 मौतें हो चुकी हैं, जिसका कारण है घोड़े खच्चर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूँ, केदारनाथ धाम में एक महिला यात्री घोड़े से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और आप लोग यात्रा पर आ रहे हैं तो आप पैदल ही यात्रा करें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके साथ बच्चे और 50 साल से ज़्यादा उम्र के यात्री दर्शन के लिए आ रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा साथ में लाएं, क्योंकि केदारनाथ धाम में रात के समय टेम्परेचर माइनस चला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ठंड हो जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लाएं अपने साथ। इसी के साथ अब बात करते हैं वहाँ के खाने की। तो जो केदारनाथ में जो खाने का जो रेट है, तो वो आपको 250 से 300 रुपये में थाली मिल जाती है। तो जो वहाँ पे रहने की सुविधा है होटलों में, तो होटल का जो प्राइस आपको शाम के समय काफ़ी महंगा देखने को मिलता है। जैसे आप शाम को रूम लेते हो तो आपको 5 से 7 हज़ार रुपये में मिलता है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो वो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। तो वो आप देख लेना आप कैसे करोगे। और अगर आप टेंट में रहना चाहते हो तो टेंट का जो प्राइस है वो आपको 500 से 700 रुपये मिल जाता है। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे और बूढ़े हैं तो आप रूम ही लेना, क्योंकि रूम में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शाम के समय जो टेम्परेचर है माइनस चला जाता है, तो बच्चे और बूढ़े जो आपके साथ आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, अगर आपके साथ बच्चे हैं और 50 साल से उम्र के जो यात्री हैं वो आपके साथ हैं तो आप रूम ही लेना, क्योंकि रूम ही उनके लिए बेस्ट रहता है। तो इसी के साथ अब मैं बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन की। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐप है वो अभी बंद है, वो अभी काम नहीं कर रही है। तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन अगर करवाना है तो आप सोनप्रयाग में पहुँच के ऑफलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आप यात्रा कर सकते हो। और ये रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आपका एक प्रकार का इंश्योरेंस होता है। अगर आपके साथ यात्रा के दौरान कोई भी जान मानी हानि का खतरा होता है तो उसकी जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार होती है। तो ध्यान रहे, अपना रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ज़रूर करा के जाएं। उस रजिस्ट्रेशन की वजह से जो आपका बायोडाटा है वो उत्तराखंड सरकार के पास पहुंच जाता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन करने के लिए जो कपाट बंद होने की जो तारीख है वो जल्दी ही काफ़ी नज़दीक आती जा रही है। तो जिसकी वजह से काफ़ी यात्रा भी जो है अपना कम होती जा रही है, क्योंकि जो आज की हम जो यात्रा की बात करें, जो कितने यात्री केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं, तो आज जो यात्री हैं अपना 2000 से 2500 की संख्या में जो अपना सोनप्रयाग से छोड़े गए हैं बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो केदारनाथ धाम के जो मंदिर के जो कपाट हैं वो 3 नवंबर को अपना बंद हो जाएंगे। तो अगर आप केदारनाथ धाम मंदिर आना चाहते हैं तो आप 3 नवंबर से पहले ही आएँ। तो 3 नवंबर को जो अपने कपाट बंद हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप 2 तारीख की सोच रहे हैं कि हम लोग 2 तारीख को मंदिर में बाबा के दर्शन कर पाएंगे, तो ये सब गलत है। तो आप 2 तारीख को दर्शन नहीं कर पाएंगे, दर्शन केवल 1 तारीख तक ही हो पाएंगे। उसके बाद जो कि है अपना मंदिर के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो दर्शन है वो भी जो यात्री नहीं कर पाएंगे। तो
अगर आप केदारनाथ धाम में आ रहे हैं तो आप 1 नवंबर तक ही आएँ। तो 1 नवंबर के बाद आप मत आएँ, क्योंकि जो दर्शन है आप वो नहीं कर पाओगे। अगर मजबूरी में किसी कारणवश अगर कोई यात्री रह भी जाता है तो मंदिर में जो पुजारी जी हैं तो उनका कहना है कि 2 से 3 घंटे तक के लिए इमरजेंसी जो अपना केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो खोले जाएंगे, लेकिन जो कपाट बंद होने की तारीख है वो अपना 3 नवंबर ही रहेगी। और अगर आप केदारनाथ धाम आने की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 नवंबर से पहले ही आएँ, क्योंकि उसके बाद आप दर्शन नहीं कर पाओगे। तो जितना भी हो सके आप 1 नवंबर से पहले आने की कोशिश करो, जिससे कि आप दर्शन अच्छे से कर पाओगे। तो जी इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप 30 तारीख को केदारनाथ धाम में पहुँचते हैं तो आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम तक लगभग स्नोफॉल शुरू हो जाती है। तो आप आइए, लेकिन अपने साथ मैं बार बार यही कह रहा हूँ, गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाने के बाद अगर जैकेट ख़रीदते हो तो आपको एक जैकेट जिसका प्राइस 300 से 400 रुपये तक होता है, वो आपको जैकेट यहाँ पे 1500 में मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो आपको एक जैकेट 1500 रुपये में मिलेगी, जिसका प्राइस मात्र 400 से 500 रुपये तक का होता है। तो जी आज की इन्फॉर्मेशन में बस इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए, जय श्री केदार।